नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, वर्ल्ड मैप की सीरीज हम शुरू करने वाले हैं। तो वर्ल्ड मैप में आपको पता है कि हमारे पूरी पृथ्वी के भूभाग को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। तो आज के इस वीडियो में जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए, वनडे एग्जाम, स्टेट पीएससी एग्जाम, कोई यूपीएससी एग्जाम, कोई भी एग्जाम है ना, उनमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो रोहित सर हमारे सामने लेकर आए हैं। ये एक एक क्वेश्चन पूछते रहेंगे, मैं उसका जवाब देता रहूँगा, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता रहूँगा। वीडियो के बगल में आपको मैप की सहायता से सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए रोहित सर, आपका स्वागत है। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखिए सर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ना, उसमें लगभग 33 देश है, 33। उनमें से जो कनाडा देश है ना, उसकी जो क्षेत्रफल है सबसे बड़ा है। मैप में मैं आपको दिखाता हूँ, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कनाडा हो जाएगा। ये मैप में देख रहे हैं, ये आपका पूरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। इस पूरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये कनाडा जो देश है आपका, ये कनाडा देश है ना, ये इसका जो क्षेत्रफल है ये सबसे अधिक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनाडा जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए सर। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? जी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो सबसे ऊंचा शिखर है, जो सबसे ऊंचा बिंदु है, वो माउंट मैकिनले है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, माउंट मैकिनले। मैं इसको बता देता हूँ आपको। ये देखिए, इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो ये अलास्का वाला क्षेत्र है, इस अलास्का वाले क्षेत्र में अलास्का रेंज है, उसी रेंज में एक चोटी है जिसे माउंट मैकिनले कहते हैं। 6000 मीटर से भी अधिक इसकी ऊंचाई है। ठीक है सर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट मैकिनले। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तीसरा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? सबसे निम्नतम बिंदु मैं आपको बता दूं, मृत घाटी, जिसे डेथ वैली भी कहते हैं। आप इंग्लिश में कहते हैं ना जी। आपको जानकर हैरानी होगी, देखिए तस्वीर है, ये डेथ वैली एक डिजर्ट है। इसकी खासियत ये है ना कि समुद्र तल से भी 85 मीटर लगभग नीचे है। ये समुद्र का लेवल जो है ना, उससे भी 85 मीटर इसकी गहरा है ये। तो डेथ वैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, ये कहाँ पे इसकी लोकेशन, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो देश है हमारा यूएसए अमेरिका, वहाँ पे एक राज्य है, देख लीजिए, कैलिफोर्निया। ये आपको दिख रहा होगा, कैलिफोर्निया ये है, यहाँ पे है डेथ वैली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे जो छोटा देश है वो सेंट किट्स और नेविस है। ये एक द्वीप समूह है। मैप में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये लोकेशन पे आप देख रहे हैं, इस लोकेशन को अगर मैं जूम करूँ तो इस टाइप का ये देखिए देश है। ये 2 द्वीप हैं, इन्हीं दोनों का समूह है ये, सेंट किट्स और नेविस। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे छोटा देश है इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तरी अमेरिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सर, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो सबसे लंबी नदी है ना, वो मिसौरी नदी है। चारों विकल्पों में से आपको दिखाई दे रहा होगा बगल में, हाँ, तो मिसौरी नदी। मैं आपको बता दूं, लगभग इसकी जो लंबाई है ये 3000 से भी अधिक किलोमीटर, लगभग 3467, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 3467 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद एक बहुत फेमस नदी में मिल जाती है। इस नदी का नाम है मिसिसिपी। ये मिसौरी नदी यूएसए में बहती है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, अमेरिका में बहती है, और अमेरिका के अंदर ही ये मिसिसिपी नदी में मिल जाती है, मिसौरी नदी। तो सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? मिसौरी नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ताजे पानी की विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और वो कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। इसकी कोई खासियत? सुपीरियर झील, देखिए मैं इसकी आपको, खासियत यही है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की ये झील है। मैं आपको दिखाऊं, ये मैप में आप देख रहे हैं कनाडा और अमेरिका, इसके बॉर्डर पर, इसके बॉर्डर के पास ये 4 आपकी नहरें हैं, 4 ये आपकी जो है झीलें हैं। ठीक है, एक बगल में यहाँ पे एक और झील है, तो ये 5 झील होगी, लेकिन ये अमेरिका में पड़ती है। बाकी 4 जो है वो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है। और
इन पांचों के समूह को 5 फिंगर लेक कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है। हाँ, इन पांचों झीलों के समूह को 5 फिंगर लेक कहते हैं। और इसके अलावा जो ये एक मैंने आपको बताया, ये जो लेक मिशिगन इसका नाम है, ये अमेरिका में पड़ती है। और बाकी के जो 4 है ना, इनका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले का नाम है लेक सुपीरियर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद है ये सबसे लास्ट में जो है लेक ओंटारियो। हाँ, और इसके अलावा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। और यहाँ पे लेक आयरी है और लेक ह्यूरोन। तो ये टोटल 4 लेक है, इन्हें ग्रेट लेक कहते हैं। जो बॉर्डर पर है उनके समूह को ग्रेट लेक कहते हैं। और ये 5वां जो लेक मिशिगन है, इसको भी मिला दिया जाए तो 5 फिंगर लेक कहते हैं। और मैं आपको खासियत ये बताता हूँ कि जब भी कोई जलखंड, कोई भी पानी वाला जो चीज़ है, चाहे नदी हो, चाहे झील हो, चाहे झरना हो, 2 देशों के बीच है ना, तो इंटरनेशनल लॉ भी यही कहता है कि उस पानी को दोनों देश यूज करेंगे। मतलब यहाँ पर कनाडा का भी उतना ही अधिकार है लेक सुपीरियर पर, और बाकी के जो अन्य 3 लेक हैं उतना अधिकार अमेरिका को भी है। जबकि ये लेक मिशिगन जो है ये अमेरिका में पड़ता है पूरा। तो लेक सुपीरियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विश्व का व्यस्त हवाई अड्डा कहाँ है? जी, विश्व का जो सबसे बिजी हवाई अड्डा है 2022 की रिपोर्ट के आधार पर, वो अमेरिका में ही है। अमेरिका में उसका नाम है, ये देखिए तस्वीर में आप देख रहे हैं, इसका नाम है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अमेरिका में पड़ता था। अमेरिका में। हाँ, 2022 की रिपोर्ट के आधार पर। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी भैया अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। तो न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस स्टेशन का नाम है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल ये अमेरिका में ही है, न्यूयॉर्क के अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका विश्व का डैश बड़ा महाद्वीप है? देखिए कौन से नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से इस महाद्वीप का नंबर आता है? तो तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर। पहले नंबर पर तो एशिया सब जानते हैं, ठीक है, तो ये तीसरे नंबर पर आता है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है विश्व के जितने भी महाद्वीप है 7 महाद्वीपों में तीसरे स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई? देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। 1492 की बात है, 1492 की बात है। एक कोलंबस नाम का एक यात्री था, इसका राइट आंसर कोलंबस होगा। कोलंबस को काम दिया गया था कि भैया आप जो केप ऑफ गुड होप के पूर्वी दिशा में, मतलब जो हमारा भारत है, चाइना है, इन स्थानों की खोज करने को उसको कहा गया था। खोज क्या मतलब, मैप में, वर्ल्ड मैप में उस स्थानों को खोजना था, ठीक है। तो उसको ये काम दिया गया था, लेकिन वो गलती से दूसरे महाद्वीप चला गया। वो महाद्वीप था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो इस प्रकार से दुनिया की नज़र में एक और महाद्वीप, मतलब ये जो चीज़ है गलती से खोज की गई। हाँ, गलती से खोज हो गया, गलती से ही हो गई है। इसको मैप में बताएंगे? हाँ देखिए मैप में देखिए, ये 1492 में इधर आया था, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी सर मैक्सिकन की खाड़ी है। ये भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। देखो मैक्सिको की खाड़ी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये है ना, ये मैक्सिको और अमेरिका के बीच में है। इसका राइट आंसर मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगा। और मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात बताना चाह रहा हूँ सर। एक प्रश्न है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, इसके बीच में यातायात को बहुत आसान कर दिया गया है एक नहर के द्वारा। इस नहर का नाम है पनामा नहर। मैं आपको मैप में समझाता हूँ सर, समझ में आएगा। ये देखिए, ये अटलांटिक महासागर है और यहाँ पे ये पैसिफिक ओशियन, मतलब ये प्रशांत महासागर है। अब यातायात के लिए पानी वाली जहाज़ों को अगर अटलांटिक ओशियन से पैसिफिक ओशियन में आना है, तो उसके लिए पहले क्या था कि ये घूम के आना पड़ता था, यहाँ से घूम के आना पड़ता था। पूरा जो साउथ अमेरिका महाद्वीप है इसको पार करके आना पड़ता था। लेकिन अभी क्या है कि पनामा नहर यहाँ खोदी गई है। तो हालांकि बहुत वर्ष हो गए हैं। तो पनामा नहर क्या है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में है। ये नहर खोद दी गई है। तो इस नहर के द्वारा ये समुद्र है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, इसको मिला दिया गया है। तो पानी वाली जो जहाज़ें हैं यहीं से आ जाती हैं। तो जो यातायात, जो बिजनेस है वो बहुत आसान, बहुत ईजी हो गया जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बनता है,
अमेरिका में प्रमुख कार उद्योग का केंद्र कौन सी जगह है? बहुत इम्पोर्टेंट है, मिशिगन राज्य है, वहाँ पे एक जगह है डेट्रॉयट, वहाँ पे कार उद्योग बहुत फेमस है। मैप में दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए मिशिगन राज्य में ये जगह है डेट्रॉयट, वहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका का टूटा हुआ हिस्सा ग्रीनलैंड, जिसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहते हैं, पर राजनीतिक अधिकार किस देश का है? डेनमार्क का सर। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, देखिए मैं आपको मैप में दिखाऊंगा आपको। कहाँ गया सर? देखिए ये मैप है, यहाँ पे इस मैप में ये जो जगह है आप देख रहे हैं ना, एक द्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ही अंडर में आता है फिजिकली देखा जाए तो। और ये इस पर अधिकार जो है डेनमार्क वालों का है जी, ये ग्रीनलैंड इसको बोलते हैं, इस पर डेनमार्क का अधिकार है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, उत्तरी अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो एक यात्री था सर, एक बहुत फेमस यात्री था, अमेरिगो वेस्पुसी, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? न्यूयॉर्क है सर इसका राइट आंसर। न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, ये मैप में देख रहे हैं अमेरिका में ही है न्यूयॉर्क, ये सबसे बड़ा पतन है या बंदरगाह है उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? हरिकेन और टॉर्नेडो। मैक्सिको की जो खाड़ी आप देख रहे हैं, यहीं पर ये ज्यादातर आते हैं यहाँ पे। उत्तरी अमेरिका के सुदूर उत्तर में अवस्थित अलास्का क्षेत्र का किस देश का राजनीतिक अधिकार है? जो अलास्का में जहाँ बताया था माउंट मैकिनले जो था, माउंट मैकिनले था ना, तो हाँ वो जो अलास्का क्षेत्र है ये अमेरिका के अधीन है। पहले ये रूस वालों का था, लेकिन रूस वालों के दिमाग में पता नहीं क्या आया, इन्होंने अमेरिका को दे दिया। बाद में पता लगा भैया उस क्षेत्र में, मैं दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए अलास्का, ये पहले था रूस वालों का, रूस वालों ने गिफ्ट कर दिया अमेरिका को, पता नहीं क्या डील हुई होगी, गिफ्ट कर दिया। लेकिन बाद में पता लगा इसके जो आसपास बहुत सारे खनिज पदार्थ यहाँ मिलते हैं, पेट्रोलियम काफ़ी मिलता है, कीमती चीज़ें, बहुत कीमती चीज़ें हम मिलती हैं, तो अब पछता रहे होंगे रूस वाले जी। और तो ये जो अलास्का क्षेत्र है अमेरिका के अधीन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है? पनामा नहर बता दिया मैंने मैप में, देखिए ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग यहाँ पे पनामा नहर करती है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बता दिया, ग्रीनलैंड। दोबारा रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। ग्रीनलैंड है ये, ठीक है, ग्रीनलैंड, ये वाला ग्रीनलैंड, डेनमार्क का जिस पर अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एरिजोना किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। एरिजोना लोकेशन में आपको दिखाता हूँ, अमेरिका में है ये, एरिजोना यहाँ पर है, तांबा उत्पादन के लिए बहुत फेमस है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कहाँ वायुयानों को झीलों और सागरों पर जमी बर्फों पर आसानी से उतारा जाता है? बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। कनाडा एक ऐसा देश है जहाँ पर जब नहरें और नदियों और झीलों के पानी जम जाते हैं, बर्फ का पूरी बर्फ जम जाती है, तो वहाँ उसके ऊपर लैंडिंग करवा दी जाती है जहाज़ों। इसका डेट मीन से बहुत मोटी बर्फ जमी होती है, टेम्परेचर बहुत कम रहता है वहाँ पे ना। अगर इंडिया की बात करें तो आदमी लैंड नहीं कर पाएगा डूब जाएगा इसके अंदर ही, देखा जाए तो मतलब ठंड वहाँ बहुत ज़्यादा है। जैसे जिस हिसाब से अगर बात की जाए तो ध्रुवों के नज़दीक है ना, जैसे जैसे ऊपर है। कनाडा का मॉन्ट्रियल किस उद्योग का केंद्र है? कागज उद्योग के लिए बहुत फेमस है मॉन्ट्रियल। देखिए मैं दिखाता हूँ, कनाडा में ये जगह है मॉन्ट्रियल, ये कागज उद्योग के लिए बहुत फेमस है। किसे गोल्ड गेट के नाम से जाना जाता है? देखिए गोल्डन गेट, सैन फ्रांसिस्को को गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है, अमेरिका में पड़ता है ये। लोकेशन दिखाऊं मैं आपको, देखिए यहाँ पे देखिए कैलिफोर्निया देख रहे हैं, कैलिफोर्निया में यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को है, जिसे गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में सीमा का निर्धारण करता है? बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, ध्यान समझिएगा। ये कनाडा है, ये अमेरिका है, इसके बीच में जो बाउंड्री है ना, वो ध्यान समझिएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये बाउंड्री है, ये 49 डिग्री चैनल भी इसको कहते हैं। बेसिकली ये 49 डिग्री अक्षांश है। आप देख पा रहे हैं कि इन दो देशों के बीच में कितना अच्छा समझौता है कि बाउंड्री लाइन सीधी सीधी है यहाँ तक, और उसके बाद झीलें शुरू हो जाती हैं। जो 4 झीलें हैं मैंने बताई थी आपको, जो पहले ग्रेट सुपीरियर थी,
ह्यूरॉन थी, ठीक है, और आयरी थी और आपकी ओंटेरियो थी। ये 4 जो झीलें हैं जिन्हें ग्रेट झील कहते हैं, उसके बाद ये बाउंड्री बनाती हैं। और उसके बाद एक नदी जाती है, सेंट लॉरेंस नदी जाती है, वो बाउंड्री बनाती है। तो 3 चीज़ें इन दोनों की बाउंड्री बनाती हैं। तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी। सो सर आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए ठीक, तो नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ डिस्कस करते हैं आपके साथ। ठीक। तो ये वर्ल्ड मैप में पहली सीरीज थी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और इसके बाद दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की हम बात करेंगे। तो टोटल 7 वीडियो आएंगे 7 महाद्वीपों पर। तो इस प्रकार क्लियर हो जाएगा। ये ऐसे प्रश्न है जो आपकी परीक्षाएं हैं ना, पूछे गए उनमें आई ऐसे होप प्रश्न। सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी हर एक कॉम्पिटिशन के लिए जी जी। देखा जाए तो। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।